ये गैंगस्टर खुद को कुर्बान कर देता है एक लड़की को बचाने के लिए जो कि बुलिंग की शिकार थी, पर बदले में उसे क्या मिला? डेथ पेनल्टी। कहानी शुरू होती है शैन के साथ, जो सबसे अलग अलग और खामोश रहा करती। जब वो क्लासरूम में थी तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सब देखने के लिए बाहर भागे। शैन भी नीचे गई और धीरे धीरे उस इंसिडेंट के पास पहुंची। वो वहां पहुंचकर रोने लगी। यहाँ हमें पता लगता है कि एक लड़की ने खुद की जान ले ली थी। ये शैन की फ्रेंड थी। शैन ने अपना जैकेट उतारा और उसके ऊपर रख दिया। शैन अपनी फ्रेंड को ऐसी हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंची, उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन उसने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो अपने क्लासरूम में वापस आई, जहां उसने अपनी सीट पर एक रेड लिक्विड देखा, जिसे देखकर उसे वो सेम इंसिडेंट याद आया जो उसकी फ्रेंड के साथ भी हुआ था, जिसने खुद की जान ले ली थी। उसी दिन जब शैन अपने मील के लिए लाइन में थी, तभी एक लड़कियों का ग्रुप उसके पास आया और उसे बुली करने लगा। वो उनसे बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है। शैन स्कूल के बाद अपने घर जाने के लिए एक अनजान रास्ता चुनती है, जहाँ उसे वही लड़कियाँ फिर से मिल गई, जो उसे फिर से टॉर्चर करती है। हम शैन को देखकर समझ पाते हैं कि वो किन हालातों से गुजर रही है। उसे हर दिन उन लड़कियों की बुलिंग का शिकार होना पड़ता है। अगले दिन वो फिर से वही अनजान रास्ते से घर जा रही थी, तभी उसने गैंग को देखा जो एक लड़के को मार रहे थे। वो जल्दी से पुलिस को फोन करने लगी, पर गैंग के एक मेंबर ने उसे देख लिया और घसीटते हुए उसे दूसरे मेंबर्स के पास लाया। वो उसे उसके पैसे, फोन और बैग छीन लेते हैं। फिर उस गैंग के मेंबर्स ने शैन को उस लड़के को किस करने के लिए कहा जिसे वो मार रहे थे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उस लड़के की जान ले लेंगे, उसे जान से मार देंगे। शैन ने उस लड़के को बचाने के लिए उसे किस कर लिया। तभी उस जख्मी लड़के ने जमीन पर पड़ा हथियार उठाया और उस गैंग के लीडर को मारने लगा, जो उनके ऊपर हंस रहा था। फिर वो लोग वहाँ से डरकर भाग गए। उसी रात वो लड़का शैन के पास वापस आया। वो उसे वो पैसे लौटाने आया था जो उस गैंग के मेंबर्स ने उससे छीन लिया था, लेकिन उसके पास चेंज नहीं थे। इसीलिए वो एक मोबाइल रिपेयर शॉप पे जाते हैं, जहाँ वो शैन के मोबाइल को भी रिपेयर करने के लिए दे देते हैं। फिर वो लड़का शैन को घर तक सेफली पहुँचाने के लिए उसके साथ चल रहा था। शैन उसे ऐसा करने के लिए मना कर रही थी उसकी कंडीशन की वजह से, पर फिर भी वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो दोनों एक गली में पहुंचे, जहाँ पर शैन की बेस्ट फ्रेंड के पोस्टर्स लगे हुए थे, जिसे देख वो उन्हें पढ़ने लगी। वो लड़का शैन की तरफ बड़ी हैरानी से देखता है। शैन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में उस पोस्टर की पिक्चर्स फैल गई है। सब शैन का मजाक उड़ाने लगे और उसे उसकी फ्रेंड की सुसाइड के लिए कसूरवार ठहराने लगे, जिसकी वजह से वो फिर से रोने लगी। शैन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। एक दिन वो लड़का अचानक बाइक पे उसके पास आता है। शैन बिना सोचे समझे उसकी बाइक पर बैठ जाती है, क्योंकि अब वो इस बुलिंग से थक चुकी थी। वो लड़का उसे उसके घर ले गया और नूडल्स भी बना के खिलाया। उनके बीच किसी चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाती है और वो लड़का शैन को दीवार के ऊपर पुश करता है, जिससे शैन फौरन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शैन वॉलीबॉल खेल रही थी, तभी वही सेम ग्रुप की लड़कियां वहाँ आई और उसे बॉल से हिट करने लगी। शैन ने आखिरकार अपने लिए स्टैंड लिया और उस बॉल को वापस उनके ऊपर फेंका। जब शैन सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उस ग्रुप की एक लड़की ने उसे धक्का मारा, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह नीचे गिर गई। उसे बहुत चोट भी आई थी, पर शैन उनकी तरफ गुस्से से देखती है। वो खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रही थी, पर शैन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो ये पेन और नहीं सहन कर सकती थी, इसीलिए वो पुलिस के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। फिर पुलिस उन लड़कियों से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो लड़कियां ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उनका बुलिंग और सुसाइड से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर हम मेन पुलिस ऑफिसर को अपनी कलीग से बात करते हुए देखते हैं, जो उससे कहता है कि वो इस केस को किसी भी हाल में सॉल्व करके ही रहेगा और वो ये केस सॉल्व करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगले दिन हम स्कूल में उन लड़कियों के पेरेंट्स को देखते हैं, जो स्कूल टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो इस केस को री इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि केस की वजह से वो सब लड़कियां सस्पेंड हो चुकी थी। एक लड़की के फादर ने तो अपने आप खो दिया और पूरे स्कूल और टीचर के सामने उस लड़की को बहुत बुरी तरह मारने लगे। अगले सीन में हम टीचर को शैन के साथ देखते हैं, जो उसे कहता है कि उसने सही किया और अब से उन्हें नया टीचर पढ़ाएगा, क्योंकि वो ये जॉब छोड़ रहे हैं। शैन अपने घर पहुंचकर अपनी मदर को फोन करती है, जो काम के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। शैन ने अपनी मदर से कहा कि वो इलीगल काम छोड़ दे और उसके पास वापस आ जाए। उसकी मदर उसे समझाती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इससे ही तो उनका घर चल रहा था। अगले दिन जब शैन अपने
घर वापस जा रही थी उसे वो लड़कियां मिली जो उसके ऊपर एक कटर नाइफ से हमला कर देती है। शैन अपने आप को डिफेंड करती है। लकीली उसके बैग की वजह से वो बच गई और वहाँ से भागी, लेकिन वो लड़कियां उसका पीछा कर रही थी। शैन अपनी जान बचाने के लिए गार्बेज बिन में घुस गई, लेकिन जब वो अंदर थी तभी उसका फोन रिंग हुआ, जिस वजह से एक लड़की ने उसकी आवाज सुन ली। लेकिन उसे शैन पर तरस आ गया। वो अपने पार्टनर्स को लेकर कहीं और चली जाती है और शैन को छोड़ देती है। एक दिन जब शैन अकेले बैठकर रो रही थी, पता नहीं कैसे वो लड़का उसके पास आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का शैन की बहुत केयर करता है। वो उसे अपने घर ले गया। शैन उन लड़कियों से बहुत डरी हुई थी, इसीलिए वो उस लड़के को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है, पर उसके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे। वो लड़का कुछ नहीं कहता, पर उसकी आंखें बता रही थी कि वो शैन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कि आंखों में शैन के लिए कुछ तो था। इसके बाद वो शैन को रोज स्कूल छोड़ने और लेने जाता। उसने उन लड़कियों को भी वार्न किया जो शैन को बुली किया करती, और उन्हें शैन से दूर रहने के लिए कहा। धीरे धीरे शैन की लाइफ अच्छी होने लगी थी। वक्त के साथ वो अपना कॉन्फिडेंस वापस पा रही थी। अब शैन उस लड़के के साथ भी कंफर्टेबल हो चुकी थी और इस लड़के का नाम सायो है। एक रात जब सायो घर आया, उसकी बॉडी पर बहुत सारे जख्म थे। शैन उसे उसकी टी शर्ट निकालते हुए देखती है। उसकी कंडीशन देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वो दोनों बेड पे एक दूसरे के साथ लेट गए। सायो शैन को उसके पास्ट के बारे में बताता है कि जब वो 13 साल का था उसके फादर ने उसे छोड़ दिया और उसकी माँ भी किसी और आदमी के लिए उसे छोड़कर भाग गई। वो शैन से कहता है कि वो एक लौती इंसान है जो उसके दर्द को समझ सकती है, और वो खामोशी से रोने लगा, जिसकी वजह से शैन भी रोने लगी क्योंकि वो उसके दर्द को समझ पा रही थी जो सायो के अंदर था। इसके बाद से ही वो दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए। दोनों एक साथ अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त बिता रहे थे। हम उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, बस खामोशी से ही एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। वो बाइक राइड्स पर जाते, बाहर खाना खाते और देर रात तक मस्ती करते। शैन ने सायो को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसे दे गए। एक दिन हम सायो को एक कैफे में बैठा देखते हैं। वो गेम खेल रहा था, तभी वहाँ पुलिस ने रेड मार दी और उन सबको एक दिन के लिए जेल में डाल दिया। सायो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था वहाँ से निकलने की। वो पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। शैन सायो की फोन पर पूरी रात कॉल करती है, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था। अगले दिन वो अकेले ही स्कूल जाने का डिसाइड करती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो बुलिंग गर्ल्स ने मौके का फायदा उठाया और शैन को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगी। उन्होंने शैन के बाल तक काट दिए और तो और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। इधर जब सायो जेल से बाहर आया तो उसने सबसे पहले शैन को फोन किया, लेकिन शैन उसका फोन उठाती नहीं है, जिससे सायो परेशान हो गया और भागते हुए अपने घर पहुंचा, जहां उसने जख्मी शैन को देखा। उसे ऐसी हालत में देखकर वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाता। वो अपनी बेसबॉल बैट उठाकर जाने लगा। शैन ने उसे रोका। वो पीछे से उसे पकड़ती है और जाने नहीं देती। शैन के अंदर अब कुछ नहीं बचा था। वो उसे पकड़कर रोने लगी। सायो ने शैन का हाथ पकड़ा और उसे कंफर्ट किया। वो उसके दर्द को फील कर सकता था। अगले सीन में हम सायो को शैन के बाल काटते हुए देखते हैं, जिसे करते हुए वो बहुत रो रहा था। शैन के बाल काटने के बाद वो अपने बाल भी काट देता है अपने प्यार को जाहिर करने के लिए, जिससे शैन को अच्छा लगे। शैन दोनों के साथ में एक फोटो निकालती है। एग्जाम के दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। स्टूडेंट्स को कहा गया था कि वो एग्जाम्स के लिए जल्दी निकले। एग्जाम्स हॉल में जाने के बाद पहले टीचर्स ने उन्हें मोटिवेट किया। शैन अपना एग्जाम दे रही थी। दूसरी तरफ सायो ने फोन पे एक ब्रेकिंग न्यूज देखी कि कोई अनजान लड़की की बॉडी मिली है। बाद में पता लगता है कि ये बॉडी उसी लड़की की थी जो लड़की शैन को परेशान करती थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू कर दी। उन्हें एक सस्पेक्ट मिला, सायो का फ्रेंड, जिसकी कार उस क्राइम को कमिट करने के लिए यूज की गई थी। ये अभी भी एक राज था कि आखिर उस लड़की को किसने मारा है, पर सायो और पुलिस के रेडार में था। बाद में पुलिस को शैन की एक वीडियो मिली जिसमें वो लड़की और उसकी गैंग उसे बुली कर रहे थे। उन लड़कियों ने भी शैन पर मर्डर का इल्जाम लगाया, जिससे शैन इस केस की प्राइम सस्पेक्ट बन गई। शैन पुलिस के सामने बहुत नर्वस दिख रही थी। उनमें से एक मेल ऑफिसर शैन को अभी के लिए छोड़ना चाह रहा था क्योंकि शैन के एंट्रेंस एग्जाम अगले 2 दिन में होने वाले थे, मगर फीमेल ऑफिसर उस मेल ऑफिसर से न इमोशनल ना होने के लिए कहती है। उन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो गई। आखिर में वो दोनों शैन को अगले 2 दिन के लिए छोड़ने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन शैन अपना एग्जाम दे रही थी, लेकिन वो उस पर फोकस नहीं कर पाती। उसे ब्लडी विजन्स आ रहे थे। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो अपना पेपर दे ही देती है। एग्जाम खत्म होने के बाद शैन अपने घर जा रही थी। हम पुलिस को उसे फॉलो करते हुए देखते हैं कि तभी अचानक कोई उसे पीछे से पकड़ के एक खाली जगह के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया ताकि पुलिस अंदर आ न सके। ये सायो था जो मर्डर का ब्लेम खुद के ऊपर लेने के लिए तैयार था। वो शैन से कहता है कि वो पुलिस से ये
ये कहे सायो ने उसका यूज किया है। शेन इस बात पे एग्री नहीं करती, वो उसे बार बार मना कर रही थी। सायो शेन से कहता है कि ना तो उसके पास दिमाग है, ना ही पैसे और ना ही उसका कोई फ्यूचर है, पर वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे कामयाब होते हुए देखना चाहता है, और अगर वो कामयाब हो गई तो वो खुद को भी लूजर फील नहीं करेगा। वो शेन को आखिरी बार किस करता है। पुलिस के अंदर आने पर वो शेन के कपड़े फाड़ने लगा और उसे 2-3 बार स्लैप भी किया। उसने सारा ब्लेम अपने सर पर ले लिया ताकि शेन अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके और उसका फ्यूचर बर्बाद ना हो। शेन अब टूट चुकी थी क्योंकि सायो ही इकलौता इंसान था उसके पास जो उसकी केयर करता था। अब वो भी उसके पास नहीं रहा। अगले सीन में हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो लड़की शेन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो पुलिस को कुछ न बताए कि वो किस तरह शेन को बुली करते थे। उसने शेन को पैसे भी ऑफर किए, लेकिन शेन पर कुछ काम नहीं करता। शेन ने उसे ये कहा कि वो उसका चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। ये कह के वो वहाँ से जाने लगी, पर उस लड़की ने शेन की मॉम के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिससे शेन को गुस्सा आ गया और वो उस लड़की को धक्का मार देती है, जिससे वो लड़की सीढ़ियों से नीचे जा गिरी और उसकी जगह पर ही मौत हो गई। अब हम समझ पाते हैं कि सायो ने शेन की गलती छुपाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिया। पुलिस को ये बात भी पता चली कि सायो शेन को रोज स्कूल तक फॉलो करता था, जिससे उन्हें उन दोनों में कनेक्शन दिखता है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सायो शेन से कहता है कि वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर सायो को शेन की ब्रूटल वीडियो दिखाते हैं जिसमें उसे बुली किया जा रहा था। सायो को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपनी इमोशंस पर कंट्रोल किया। ऑफिसर्स ने हर चीज ट्राई कर ली थी सायो को तोड़ने की, लेकिन उस पे कुछ काम नहीं करता। वो इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं था। फिर वो ऑफिसर शेन को सायो के पास लाता है। उन दोनों ने एक दूसरे को जी भर के देखा, पर वो दोनों एक दूसरे को जानने से इनकार कर देते हैं। शेन सायो को थप्पड़ मारती है, जिससे वो पुलिस ऑफिसर और फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो दोनों सच नहीं बता रहे हैं। अगली सीन में हम शेन को अकेला चलते हुए देखते हैं, जो सायो के बारे में सोच रही थी, और दूसरी तरफ सायो जेल में था। शेन इस गिल्ट के साथ नहीं जी पा रही थी। वो हर रोज रोया करती। कुछ दिन बाद शेन का रिजल्ट आता है। वो एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हुई थी। उसकी माँ उसके लिए बहुत खुश होती है। पुलिस ऑफिसर शेन के घर आया उसे कांग्रेचुलेशंस करने के लिए। अब वो पूरी तरह आजाद हो चुकी है। जाने से पहले वो ऑफिसर शेन को बताता है कि उसके पास उसके लिए एक गुड न्यूज भी है कि सायो को मौत की सजा हुई। ये सुन के शेन पूरी तरह टूट गई। वो खुद को रोक नहीं पाती और पुलिस ऑफिसर को मारने और पुश करने लगती है। ऑफिसर ने उसे शांत किया और बताया कि वो झूठ बोल रहा था। उसने शेन को उसका जुर्म एक्सेप्ट करने के लिए कहा, ताकि कोई इनोसेंट इंसान को सालों के लिए जेल में ना गुजारना पड़े। ये सुनकर शेन फुट फुट कर रोने लगी। अगले दिन सायो से मिलने कोई आया था, जो कि शेन थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। वो दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और बहुत रोते हैं। और फिर हम उन्हें पुलिस वैन में अलग अलग जाते हुए देखते हैं। शेन गिल्टी पाई गई और उसे 4 साल की सजा हुई। इस केस की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे लीगल एक्शंस लिए, जिसमें बुली करने वालों के लिए हैवी पेनल्टीज लगाई गई और कैंपस सेफ्टी प्लान भी शुरू हुआ। 20 साल बाद हम शेन को देखते हैं, जो अब टीचर बन चुकी है। तभी वो एक स्टूडेंट को नोटिस करती है, जो उसी की तरह बुलिंग की शिकार थी। मूवी के लास्ट सीन में हम शेन को उस लड़की को घर छोड़ते हुए देखते हैं, और तभी हमें सायो भी फिर से नजर आता है, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। वो पूरी तरह बदल चुका था और एक अच्छी लाइफ जी रहा था। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।